हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। सो बेंजीन जो है पेरेंट मेंबर है। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, आपने पिछले यूनिट में भी पढ़ा है। एरोमेटिक कार्बन की फैमिली का पेरेंट मेंबर है। एल्काइल और एराइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव को हम एरीन्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें नेफ्थलीन और एंथ्रासीन तरह के कंपाउंड भी आते हैं, क्योंकि ये 2 या 3 बेंजीन रिंग्स को जो है अपने साथ में फ्यूज्ड होती हैं। ठीक है, तो ये भी बेंजीन या एरीन्स में आती हैं। ठीक है, तो ये सारे कंपाउंड्स हैं एरीन में आने वाले। आइसोमेरिज्म की बात करें अगर हम, एरीन जो है वो पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करते हैं, यानी कि जो भी ग्रुप लगा होगा बेंजीन में वो कुछ कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है उसमें डिफरेंट चेंजेस आएंगे। जैसे यहाँ पे ऑर्थो पे है, यहाँ पे मेटा पे है, यहाँ पैरा पोजीशन पे है। ठीक है, ये 1 2 3 ट्राई मिथाइल बेंजीन, यहाँ पे ऑर्थो और पैरा इकट्ठे, यहाँ पे दोनों मेटा पोजीशन पे हैं। ठीक है, मिजराइल मिस्टाइलिन मेसिटाइलिन। ठीक है, सोर्सेज ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, सो बहुत सारे सोर्सेज हैं। कोल से जो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हमें मिल सकते हैं। क्या करेंगे, पायरोलिसिस करवाएंगे। ठीक है, और या फिर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करवाएंगे, कोक मिलेगा और हॉट वोलेटाइल कंपोनेंट्स मिलेंगे। उनको कूल करेंगे और वाटर के थ्रू पास कर देंगे, कोल गैस और कंडेंस्ड लिक्विड मिलेगा। फिर उसको स्टैंड करने के लिए अलाउ करना है और 2 लेयर्स में सेपरेट कर देना है। अमोनिकल लिक्विड और कोल टार आपको मिल जाएगा। कोल टार जो है थिक विस्कस ब्लैक लिक्विड है विद एन एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट स्मेल। At one stage, it was considered to be useless, and because of the smell, it was a problem to dispose. ठीक है, we must thank our chemists which have found it to be a rich source of many aromatic carbon. So coal tar जो है वो aromatic carbon का rich source है, particularly the aromatic hydrocarbons. These can be isolated as different fractions by carrying out the फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोल टार। तो कोल टार की अगर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो आपको डिफरेंट कंपाउंड्स मिलेंगे। तो यहाँ पे वेरियस फ्रैक्शंस दी हुई हैं। लाइट ऑयल की अप टू 440 केल्विन पे अगर किया तो बेंजीन टोलुइन ज़ाइलिन मिलेगा। मिडल ऑयल फिनॉल मिलेगा। हैवी ऑयल क्रिसॉल्स और नेफ्थोल्स मिलेंगे। ग्रीन ऑयल नेफ्थलीन एंथ्रासीन और फिनेंथ्रीन मिलेगा। पिच रेजिड्यू जो होगा कार्बन एंड अदर कंपाउंड्स मिल जाएंगे। ठीक है, पेट्रोलियम में भी जो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आपको मिल सकते हैं। नेफ्था, अ फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम containing straight chain hydrocarbon varying from 6 to 8 is subjected to process called रिफॉर्मिंग करेंगे। उसकी रिफॉर्मिंग क्या है, जो स्ट्रेट चेन को कन्वर्ट कर देती है या साइक्लिक एल्केन्स को कन्वर्ट कर देती है कॉरस्पॉन्डिंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में अंडर सुटेबल कंडीशंस। ठीक है, कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एटम्स वेरिंग फ्रॉम 6 to 8 आर हीटेड टू 600 केल्विन के टेम्परेचर पे हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक प्लेटिनम, पैलेडियम या निकल टू फॉर्म द कॉरस्पॉन्डिंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। प्लेटिनम इज द मोस्ट स्टेबल कैटलिस्ट है एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड प्लेटफॉर्मिंग। ठीक है, यहाँ पे देखो बेंजीन भी मिल गया और टोलुइन। ठीक है, सिंस द प्रोसेस लीड्स टू एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इसलिए इनको हम एरोमेटाइजेशन भी बोल देते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें अगर हम बेंजीन के, मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन का जो है वो है C6H6 और जनरल फार्मूला CnHn। पॉसिबिलिटी ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि टेट्रावेलेंसी देखे जाए तो कार्बन के बीच में जो है ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है कई जगह पे। ठीक है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर पॉसिबल है कि वो ओपन चेन स्ट्रक्चर्स फॉलो करे। बट ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जो हैं, ये इस तरह के स्ट्रक्चर जो हैं वो कुछ प्रॉपर्टी शो नहीं करते। जैसे कि बेंजीन जो है वो ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज नहीं करता, जो कि एल्कीन और एल्काइंस कर लेते हैं। ठीक है, उसी तरह से एल्केलाइन KMnO4 जो सॉल्यूशन है वो डज नॉट रिएक्ट विद बेंजीन इन कोल्ड। तो यहाँ तो रिएक्ट कर गया, तो इसका मतलब बेंजीन नहीं है। बेंजीन का स्ट्रक्चर ये नहीं है, ओपन चेन नहीं है, रिंग स्ट्रक्चर है जो कि कैक्यूल ने दिया था और
अल्टरनेटिंग पोजीशंस बताई थी डबल बॉन्ड की। एविडेंस जो है इसके फेवर में वो ये हैं, एक्सरे, क्रिस्टेलोग्राफी, इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन स्टडीज जो है उन्होंने कंफर्म किया है कि हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। बेंजीन टेक्स अप 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन। तो in addition to this, benzene also takes up 3 molecules of ozone to form a triozonide. All these characteristics confirm the presence of 3 double bond, है ना। The synthesis of benzene from 3 molecules of acetylene also supports Kekulé structure. तो acetylene से भी हम benzene prepare कर रहे हैं। Formation of 1 monosubstituted product and 3 disubstituted product also confirm that the 6 hydrogen atom in benzene are equivalent। की सारी पोजीशन जो है वो सिमिलर है। ऑब्जेक्शंस क्या आई कि एक ऑर्थो पोजीशन पे डबल बॉन्ड है और एक ऑर्थो पोजीशन पे नहीं है। कैक्यूल के स्ट्रक्चर के बेंजीन वो प्रेजेंट करती है कि 3 डबल बॉन्ड जो है अल्टरनेटिव पोजीशन पे। इट शुड बी हाईली अनसेचुरेटेड, मस्ट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर एंड कॉल्ड। हाईली अनसेचुरेटेड है तो इसको क्या करना चाहिए, ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज करना चाहिए और कोल्ड डाइल्यूट एल्केलाइन केमेनोफोर सॉल्यूशन के साथ भी रिएक्ट करना चाहिए, बट बेंजीन तो करता नहीं है। सो प्रेजेंट डे पोजीशन जो है बेंजीन की वो रेजोनेंस थ्योरी के बेसिस पे एक्सप्लेन की जाती है। अब कैक्यूल के स्ट्रक्चर जो उसने दिए उनको हमने कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर मान लिया और उसका रेजोनेंस हाइब्रिड बना दिया। तो बेंजीन क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड है 2 कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स का। ठीक है, रेजोनेंस एनर्जी हाई होती है, इसी वजह से जो है वो मोस्ट स्टेबल है। तो इसके बारे में तो हम पहले ही बात कर चुके हैं। और बॉन्ड लेंथ जो है वो 139 है, जो कि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की जैसी है, 154 और 134 पिकोमीटर। ठीक है, और यहाँ पे ये ऑर्बिटल स्ट्रक्चर भी दिए हुए हैं, ये हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, और ये अनहाइब्रिडाइज 2p ऑर्बिटल्स हैं। तो ये क्या करते हैं, इस तरह से बॉन्ड बनाते हैं पाई। ठीक है, तो आपको क्लाउड देखने को मिलेगा प्लेट पे। ये बेंजीन की रिंग है, मान लो प्लेट की, बेंजीन की प्लेट है, और ये एक ऊपर क्लाउड है और एक इसके नीचे क्लाउड है, किसका, पाई इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, सो इसीलिए हम उसको फिर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या तो डॉटेड लाइन से सर्कल को रिप्रेजेंट करेंगे या स्ट्रॉन्ग लाइन से। कंसेप्ट ऑफ एरोमेटिसिटी की बात करें अगर हम, तो एरोमेटिक कंपाउंड को कुछ कंडीशन फॉलो करनी पड़ती हैं, जैसे कि कंपाउंड जो है साइक्लिक नेचर का होना चाहिए और एटलीस्ट 1 या 2 डबल बॉन्ड होने चाहिए रिंग में। Contrary to unsaturation as suggested by molecular formula, it must behave like saturated compound. So saturated compound की तरह behave करना चाहिए इसको। It must resist addition and take part in इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करनी चाहिए और रेजोनेंस शो करनी चाहिए, और हक्कल रूल के अकॉर्डिंग जो है क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा, यानी कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये कुछ ऐसे साइक्लिक कंपाउंड हैं जो एरोमेटिक दिखते नहीं तो नहीं है, बट एरोमेटिसिटी को रिप्रेजेंट जरूर कर देते हैं। ठीक है, जैसे नेप्थलीन, एंथ्रासीन, ये सारे क्या हैं, साइक्लोप्रोपेनाइल भी क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, और साइक्लो हेप्टाट्राइन जो है केटाइन जो है वो भी क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। नेक्स्ट है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एरीन्स। तो प्रिपेयर कैसे करते हैं, फर्स्ट मेथड है बाय डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, और कैल्शियम ऑक्साइड हीट किया जाएगा, आपको बेंजीन और सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। ठीक है, बाय द रिडक्शन ऑफ फिनोल विद जिंक डस्ट अगर करेंगे तो हमें बेंजीन मिल जाएगा। पॉलीमराइजेशन करेंगे एल्काइंस की तो भी हमें बेंजीन मिल जाएगा। वुड्स बीटिंग रिएक्शन करेंगे 2Na CH3 क्लोरोमिथेन क्लोरोबेंजीन, आपको टॉलुइन मिल जाएगा। तो ये भी क्या है, एरोमेटिक है। बाईपासिंग स्टीम थ्रू बेंजीन सल्फोनिक एसिड के थ्रू जो है, अगर हम स्टीम पास करें तो भी हमें सल्फ्यूरिक एसिड के साथ साथ बेंजीन मिल जाएगी। एराइल मैग्नीशियम हैलाइड को अगर हम एल्काइल हैलाइड के साथ, एराइल मैग्नीशियम हैलाइड, ये हुआ एराइल और ये
एल्काइल हैलाइड हुआ, इसके साथ रिएक्ट करें तो आपको आइसो प्रोपाइल बेंजीन मिलेगा, जिसको हम क्यूमीन भी बोलते हैं। ठीक है, रिडक्शन करें अगर डाइजोनियम सॉल्ट की तो भी हमें बेंजीन मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ एरीन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, बेंजीन एंड इट्स होमोलोगस कंटेनिंग अप टू 8 कार्बन एटम आर कलरलेस होते हैं, ऑयली लिक्विड विद कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। एरीन्स आर इमिसिबल विद वाटर बट डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। सो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इन एरीन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। इंक्रीज किया तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि वंडर वॉल फोर्सेस जो हैं वो प्रेजेंट होंगी, जो कि मॉलिक्यूलर साइज पे डिपेंड करती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, सब्स्टिट्यूशन और रिप्लेसमेंट रिएक्शंस जो है वो शो करता है, जैसे कि हेलोजिनेशन, बेंजीन रिंग पे हेलोजन कंपाउंड की एडिशन करवाना, उसको हम हेलोजिनेशन बोलेंगे। AlCl3 और FeCl3 की प्रेजेंस में, या AlBr3 और FeBr3 की प्रेजेंस में। डायरेक्ट आयोडोनेशन भी हो सकती है बट सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि HI जो प्रेजेंट है यहाँ पे ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये फिर से कंबाइन करके आइडोबेंजीन के साथ बेंजीन और आयोडीन बना देता है। ठीक है, सो आयोडोनेशन जो है वो आयोडिक एसिड के प्रेजेंस में की जाती है, ताकि वो क्या बना दे फिर, या नाइट्रिक एसिड में आयोडीन बना दे। नाइट्रेशन, नाइट्रो ग्रुप की एडिशन, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में 330 केल्विन HNO3 जो है एडिशन करनी है, नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा। सल्फोनेशन में सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर ट्राईऑक्साइड और 330 केल्विन पे हीट करना है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड आपको मिल जाएगा। सल्फोनेशन जो है वो क्लोरोसल्फोनिक एसिड के साथ भी हीटिंग करने पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, एल्काइनेशन एंड एसाइलेशन, यानी कि बेंजीन ग्रुप पे बेंजीन पे क्या लगाना है, एल्काइल ग्रुप लाना है या एसाइल ग्रुप लगाना है। ठीक है, तो ये देखो ये एल्काइल ग्रुप है, COCH3 जो होगा वो क्या होगा, RCO ग्रुप को हम एसाइल बोलते हैं, R ग्रुप को एल्काइल बोलते हैं। सो RCO लग गया तो यानी कि एसिटाइलेशन। एडिशन रिएक्शन भी शो करता है ये, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन जिसको हम बोलते हैं, यानी कि 3H2 को ऐड कर देंगे अगर हम, तो वो साइक्लोहेक्सेन बना देगा। हेलोजन की एडिशन भी हो जाएगी, बेंजीन हेक्साक्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस भी शो करता है ये, जैसे कि कंबस्शन। ठीक है, कंबस्शन शो करेगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो हो गए, और वो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल निकलते हैं जो कि फ्लेम के साथ निकलते हैं। रिंग की ऑक्सीडेशन करेंगे अगर हम, तो हमें मैलिक एसिड और मैलिक एनहाइड्राइड मिलेगा, फर्दर वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर देंगे। एल्काइल साइड चेन की अगर हम ऑक्सीडेशन करें, यानी कि ये जो साइड चेन प्रेजेंट है एल्काइल ग्रुप, इनकी ऑक्सीडेशन करवाएं तो हमें कार्बोक्साइल ग्रुप जो है वो लग जाता है, बेंजोइक एसिड या थैलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, in case the alkyl side chain has more than one carbon atom in it, even then only the first carbon atom is retained as carboxyl group, the rest are removed. so first carbon जो है यहाँ पे present रहेगा यहाँ से, और बाकी सारे रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, क्रोमाइल क्लोराइड, एल्डिहाइड्स जो हैं वो फॉर्म हो जाएंगे, बेंज एल्डिहाइड। ओजोनोलिसिस करवाएंगे, ट्राई ओजोनाइड बनेगा, इस तरह का कंपाउंड। ठीक है, ओजोन की प्रेजेंस में CCl4 192 200 केल्विन पे उसको हीट करना है, फिर जिंक और हाइड्रोक्साइड रिडक्टिव क्लीवेज करवा के ग्लाइऑक्सल बनाना पड़ेगा, यानी कि 3 ओजोन मॉलिक्यूल जो है वो अटैच हो जाएंगे किसके साथ, बेंजीन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे ये समरी दी हुई है कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की बेंजीन की, जो आपने अभी अभी पढ़ी। यूजेस की बात करें एरीन की, डाइज, ड्रग्स, नाइट्रो कंपाउंड्स जो कि एक्सप्लोजिव में यूज होते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग में काम आ सकते हैं, एज अ सॉल्वेंट फॉर ऑयल्स,
फैट्स, रबर एंड मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। डीडीटी और बीएचसी इंसेक्टिसाइड्स जो हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग में काम आ सकता है। एरीन्स, बेंजीन जो है अगर गैसोलीन के साथ उसको मिक्स कर दें वो ऑक्टेन रेटिंग को इम्प्रूव कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन। वैसे तो हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन का भी मैकेनिज्म होता था, बट वो आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। तो अल्काइलेशन का मैकेनिज्म है, फर्स्ट स्टेप है इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना। तो कहाँ से करोगे? AlCl3 से। ठीक है, CH3 पॉजिटिव यहाँ पे बनेगा, एक Cl जो मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैच होगा वो एल्यूमिनियम के साथ जाके अटैच हो जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा बेंजीन रिंग पे। ठीक है, सो बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा तो इसलिए वो पोजीशन पे लग जाएगा और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे, यानी कि प्लस चार्ज जो होगा वो पूरी रिंग में घूमेगा और हाइब्रिड बना देगा। H पॉजिटिव आयन हमें निकालना पड़ेगा ताकि बेंजीन रिंग का जो एरोमेटिक नेचर है उसको रिवर्स कर दिया जाए, तो आपके पास टॉलुइन बन जाएगा। एसाइलेशन की बात करें तो यहाँ पे भी सिमिलर प्रोसीजर होगा। पहले इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना पड़ेगा, CH3CO पॉजिटिव। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल क्या हुआ? जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, यानी कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। फिर वो क्या करेगा? बेंजीन रिंग पे अटैक कर देगा, तो वहां से उसके इलेक्ट्रॉन ले लेगा डबल बॉन्ड वाले, तो बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद एक्सट्रैक्शन करवानी पड़ेगी H पॉजिटिव की, ताकि वो अपने इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को दे दे और यहाँ से AlCl3 और HCl की फॉर्म में निकल जाए और आपको एसीटोफिनोन मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन डाई सब्स्टिट्यूशन इन बेंजीन। मोनो सब्स्टिट्यूशन होगी तो एक ही ग्रुप है, सारे पोजीशन सेम सेम होंगी, तो कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। बट डाई सब्स्टिट्यूशन यानी कि अगर एक ग्रुप पहले से ही प्रेजेंट है बेंजीन रिंग पे, तो दूसरा कहाँ पे जाएगा ये डिपेंड करता है कि पहला जो ग्रुप लगा हुआ है वो कैसा है। ठीक है, सो दो तरह के ग्रुप होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग। सो पहले बात कर लेते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग की। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ऐसे ग्रुप होंगे जो कि क्या करेंगे? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की चार्ज डेंसिटी को बढ़ा देंगे ताकि वहां पे आके इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर दे। ठीक है, सो इस तरह के ग्रुप जो हैं वो ये NH2, NHR, NR2, OHX और R। ठीक है, तो ये सारे ग्रुप जो हैं वो क्या हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। कैसे होंगे ये देखो, नेगेटिव चार्ज आ रहा है कहाँ कहाँ पे? ऑर्थो पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे और फिर से ऑर्थो पोजीशन पे। सो एक्टिवेट हो जाती है, इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। ठीक है, एक्सेप्शन ये है कि एक्टिवेटिंग इन्फ्लुएंस इज नॉट सो मार्क्ड व्हेन हेलोजन सच एज क्लोरीन जो है वो प्रेजेंट होता है रिंग पे। स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस इफेक्ट शो करता है, बट इसके पास -I इफेक्ट भी होता है और ये डीएक्टिवेट कर देता है रिंग को ऑर्थो और पैरा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, एल्काइल ग्रुप जो है वहाँ पे उसके पास इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, बट वो हाइपर कंजुगेशन शो करता है, यानी कि H पॉजिटिव H से अपने इलेक्ट्रॉन लेके बेंजीन रिंग को दे देता है। ठीक है, इसलिए ऑर्थो पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। रेशो की बात करें ऑर्थो पैरा आइसोमर्स की, तो होना तो क्या चाहिए कि 2:1, क्योंकि दो ऑर्थो पोजीशन है एक पैरा, बट पैरा की ज़्यादा होती है और ऑर्थो की कम। रीज़न बीइंग इसका ये है कि ऑर्थो पोजीशन पे अगर कोई ग्रुप लगेगा तो वहाँ पे क्या होगा? स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, क्योंकि साथ वाले कार्बन के पास एक पहले से ही सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। तो आप प्रेफर करते हो कि आप अकेली जैसी जगह में जाओ जहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, तो इसलिए पैरा पोजीशन प्रेफर करता है। तो पैरा आइसोमर जो है वो मोर होते हैं रेशो में। मेटा डायरेक्टिंग की बात करें, ऐसे ग्रुप जो कि ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देंगे। ठीक है, सो उसकी वजह से क्या होगा? फिर मेटा पोजीशन पे अटैक होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये देखो, ये कुछ ग्रुप के नाम है यहाँ पे जो कि मेटा डायरेक्टिंग है। C+OH, C कार्बोक्सिलिक एसिड, नाइट्रो, साइनाइड, सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? अगर एल्डिहाइड लगा हुआ है HNO3 कहाँ पे जाएगा? मेटा पोजीशन पे। क्यों? क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करना है, वो कहाँ करेगा? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा हो, तो ऑब्वियसली मेटा पोजीशन पे ही डेंसिटी बची है अब। ठीक है, नेक्स्ट है पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स।
ऐसे कंपाउंड जो कि 2 और मोर बेंजीन रिंग्स ऑक्यूपाई करते हैं और फ्यूज्ड होते हैं आपस में। इन फ्यूज्ड कंपाउंड्स 2 और मोर बेंजीन रिंग आर फ्यूज्ड टुगेदर इन द ऑर्थो पोजीशन पे, जैसे नेफ्थलीन, फिनेंथ्रीन, एंथ्रासीन, पायरीन। इनमें क्या है, ऑर्थो पोजीशन पे क्या है, अटैचमेंट हुई है दूसरी बेंजीन रिंग की। आइसोलेटेड फॉर्म में पॉलीन्यूक्लियर भी होते हैं, जैसे कि वो आपस में बॉन्ड से जुड़े हों, जैसे डाइफिनाइल डाइफिनाइल मिथेन मिथेन ट्राइफिनाइल मिथेन, ठीक है, मीथेन। नेक्स्ट है कार्सिनोजेनिटी एंड टॉक्सिसिटी। कुछ पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड जो हैं वो कार्सिनोजेनिक नेचर के होते हैं, यानी कि कैंसर प्रोड्यूसिंग होते हैं। दीज आर इनफैक्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। सो इनकम्प्लीट कंबस्शन होती है जैसे कोल, पेट्रोलियम, टोबैको की। दीज आर वाइड स्प्रेड एंड आर द मेजर कॉज ऑफ ह्यूमन कैंसर, ठीक है। जैसे कि 1,2 बेन, ये कार्सिनोजेनेटिक हाइड्रोकार्बन है। बेंजेंथ्रासीन, 1,2 बेंजपायरीन, 1,2,5,6 डाई बेंजेंथ्रासीन, 9,10 डाईमिथाइल, 1,2 बेंजेंथ्रासीन। अगर हम इनको इनहेल करते हैं, ये जो है कन्वर्ट कर देंगे हमारे ऑक्साइड्स को इपॉक्साइड में, देन इनटू डाई हाइड्रोक्सी इपॉक्साइड। दीज आर बिलीव टू बी एक्चुअल सोर्स ऑफ कार्सिनोमा। तो ये एक्चुअल सोर्स है। देयर इज अवेयरनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड अबाउट द hazards ऑफ एनवायरमेंटल pollution and steps are being taken for such polynuclear hydrocarbons present in the atmosphere. So that's all about this unit. Thank you.